अगर आपने पतंजलि योगग्राम में जाने का प्लान बना ही लिया है, तो एक बार इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप पतंजलि योगग्राम में ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपका कितना खर्चा आ जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है बिकॉज़ इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि ट्रीटमेंट लेने का वहाँ पर कितना खर्चा आता है और आप एक एस्टीमेट लेकर चल सकते हो कि अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आपको कितने पैसे साथ में लेकर जाने चाहिए और कहाँ-कहाँ पर आपका खर्चा होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको भी पता होगा पतंजलि योगग्राम में हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। और अगर आपको किसी भी टाइप की बीमारी है, आप वहाँ पर ट्रीटमेंट ले सकते हो, अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो तो। तो वहाँ पर आपको पता ही होगा कि 7 दिन का हमको मिनिमम ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। 7 दिन से हम कम नहीं रह सकते, 7 दिन से हम ज़्यादा जितने मर्ज़ी रह सकते हैं 1 मंथ तक। 7 दिन के लिए हमको मिनिमम जो रहना पड़ता है और मैक्सिमम हम 1 महीने तक वहाँ पर रह सकते हैं। तो 7 दिन का आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। तो वहाँ पर रहने के लिए आपको अकोमोडेशंस मिल जाती है, जिनका अब जो रेंट चल रहा है वो है ₹5000 पर डे। तो वहाँ पर आप 7 दिन के लिए रहते हो और 1 दिन का आपको वहाँ पर सिर्फ़ रहने का अकोमोडेशन का खर्चा है, वो अराउंड हमारा हो जाता है ₹5000 का। ₹5000 आप 1 दिन के लगा लो और 7 दिन के आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये अराउंड ₹35,000 बन जाते हैं 7 दिन के। और इस अकोमोडेशन में आपका इंक्लूड होता है एक तो अकोमोडेशन जिसमें आपको रहने की जगह मिल जाती है और जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होती है, सोने की भी होती है, बेड वगैरह सारे होते हैं वहाँ पर और एक वॉशरूम भी होता है। और इस 5000 में आपको सारे मील्स मिल जाते हैं, सारा फूड इंक्लूड होता है और जो थेरेपीज़ होती है, जो डॉक्टर आपको लिखता है, आप प्लान में आपके डाइट चार्ट में जो फूड लिखता है, वो इंक्लूड होता है और जो थेरेपीज़ होती है, वो सारी इस ₹5000 में ही इंक्लूड होती है। तो ये 5000 पे अगर आप दिन का दे रहे हो, तो उसमें आपका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा और जो थेरेपीज़ लेते हो वहाँ पर, वो सारी इंक्लूड होती हैं। जो इससे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट या फिर जो किट मिलती है या फिर मेडिसिन्स का खर्चा, वो अलग होता है। वो आपको भी आगे बताऊँगा वीडियो में। तो ये हमने देख लिया कि अकोमोडेशन का खर्चा हमारा ₹5000 पर डे का होता है, जिसमें हम ₹5000 पे करते हैं। उसमें हमारा रहने का खर्चा होता है, अकोमोडेशन हम रहने को ही बोलते हैं, कभी आप थोड़ा पज़ल हो रहे हो। तो हमारा रहने का खर्चा, खाने का खर्चा और थेरेपीज़ हमारी ₹5000 में इंक्लूड होती है पर डे और ऐसे ही हमको 7 दिन का मिनिमम ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो 5000 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ये अराउंड ₹35,000 बन जाते हैं 7 दिन के। तो आपका 7 दिन का जो खर्चा आता है, उसमें आपको रहने का, खाने का और थेरेपीज़ ये इंक्लूड होती है। तो ये समझ लो कि 35,000 तो हमारी ये हो गई, जिसमें हम रहने का, खाने का और थेरेपीज़ इंक्लूड है हमारी। उससे अलग जो एडिशनल खर्चे हैं, वो आपको बता देता हूँ। उससे अलग जो भी आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको टेस्ट कराने हैं, लाइक ब्लड टेस्ट, तो जब हम ब्लड टेस्ट कराने गए थे, तो मेरा अराउंड आया था ₹250 पर टेस्ट में। 35,000 में आप ₹250 ये ऐड कर लो। उसके बाद डॉक्टर हमको मेडिसिन्स लेने के लिए बोलता है, तो हमारी दवाइयों का भी खर्चा अराउंड ₹2000 के आस-पास आ जाता है, जिसमें हम वहाँ पर दवाइयाँ लेते हैं और जो हमारे घर के लिए वो डॉक्टर लिख के देते हैं, उसमें वो सारी इंक्लूड होती है। अराउंड हमारी आई थी ₹2000 की। तो आप भी मोटा-मोटा यही लेकर चल सकते हो कि आपको ₹2000 दवाइयों के आप ऐड कर सकते हो इसी अमाउंट में। उससे अलग एक और खर्चा हमारा होता है, जब भी हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर हमको बोलता है कि एक किट लेनी पड़ती है हमको। उसका भी अराउंड खर्चा हमारा आ गया था 1700 के आस-पास। उस किट में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो वो जब भी आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, तो आपको वो किट साथ में लेके जानी होती है, वो आपके ट्रीटमेंट्स में ही यूज़ होती है। तो वो भी आपका एडिशनल खर्चा आपको खुद को ही देना पड़ता है उसका। तो इस ट्रीटमेंट किट के भी आप ₹1700 अलग से ऐड कर लो। तो ये मोटा-मोटा खर्चा आप वहाँ पर अगर 7 दिन के लिए ट्रीटमेंट लेते हो, तो ये मोटा-मोटा खर्चा इतना आ जाता है। तो हमने देखा कि अकोमोडेशन, फूड, थेरेपीज़ ये हमारी हो जाती है ₹35,000 में 7 डेज़ के लिए। ऑल्सो ब्लड टेस्ट के आप ₹250 ऐड कर लो और ट्रीटमेंट किट के आप ₹1700 ऐड कर लो और मेडिसिन्स के आप ₹2000 ऐड कर लो। तो इन सब का टोटल अराउंड ₹40,000 के अराउंड बनता है। वैसे तो ये ₹39,250 बना है, बट आप मोटा-मोटा 40,000 के आस-पास इसको मान लो। ₹40,000 आपका 7 डेज़ का वहाँ पर खर्चा आ जाता है, अगर आप वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जाते हो। तो ये वीडियो बहुत ही डिटेल वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप पतंजलि योगरा में ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, तो ये मोटा-मोटा आपका खर्चा आता है। और अगर आप किसी ऑफर में जा रहे हो, तो आपको 10% या फिर 20% वहाँ पर छूट भी मिल जाती है समटाइम्स। जैसे कि अभी पीछे जनवरी के महीने में वहाँ पर 10% की छूट मिल रही थी 7 दिन के ट्रीटमेंट पर। अगर आप गए होंगे तो फिर आपको पता ही होगा, आपका थोड़ा-सा अमाउंट कम लगा होगा। बट अभी के लिए आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी डाल रखी है, वहाँ पर आपको और ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएँगी। इस वीडियो में हमने कवर किया कि कितना खर्चा वहाँ पर आता है अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो। तो मैंने बता दिया आपको कि अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो 7 डेज़ का मोटा-मोटा ₹40,000 का खर्चा आ जाता है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो एक बार आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में आईडी है, वहाँ पर इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारे रिप्लाई मिल जाएँगे। कोई भी अगर आपको बात करनी है, पर्सनल बात करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करो, वहाँ पर आपको डेफिनिटली रिप्लाई मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो कि पतंजलि योगराम में जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए पतंजलि योगराम से रिलेटेड हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बिकॉज़ इन फ्यूचर आपको पतंजलि योगराम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेगी।